हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडीलॉजी क्लासेस पे आपका स्वागत है। इससे पहले एक वीडियो मैं डिस्कस करा चुका हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। इससे पहले एक वीडियो डिस्कस करा चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हो सके तो जितना हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग फिजिकल के साथ साथ यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल के पीटी की भी तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल आप लोग का तो आराम से हो जाएगा, लेकिन पीटी अगर नहीं होने की वजह से आपको फिजिकल तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि पीटी की भी तैयारी करिए। चलिए बिना देर के हुए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परितंत्र वह तंत्र होता है जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है, जैसे नदी, वन, रेगिस्तान, लेकिन बगीचा मानव द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट दो है, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है? तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तीसरा, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सक तकनीकी है। तो चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सक तकनीकी है तो वो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ना तो यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं पीडीएफ। चलिए चौथा इंग्लिश है। क्या कह रहा है? कह रहा है नाइदर द बॉय नॉर द टीचर प्रेजेंट। तो इसमें क्या लगेगा? तो 4 के यानी नाइदर द बॉय नॉर द टीचर इज प्रेजेंट यानी सिंगुलर नंबर। 5, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? तो वह कौन सा देश शामिल थे हिंद चीन में? तो वो था वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस। 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुजों के सर्वांगसमता का प्रतिबंध नहीं है? यानी सर्वसंगता का प्रतिबंध नहीं है, बाकी सर्वसंगता के प्रतिबंध है, लेकिन ये सर्वसंगता में नहीं है। तो 6 का सी यानी भुजा भुजा कौन ये नहीं होता, बाकी भुजा 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 कौन भुजा और कौन भुजा कौन ये सर्वसंगता में होता है, लेकिन सर्वसंगता में भुजा भुजा कौन नहीं होता है। 7, अमेरिका का खोज किसने किया था? तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। 8, आधुनिक लोकतंत्र कहा जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र किसको कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को हम आधुनिक लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट 9, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता 73% था। 10, बेकिंग सोडा के इस सोडियम कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, इसको हम बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा यानी सोडियम, बेकिंग सोडा का हम खानों का सोडा भी कहते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट का रूप में कहते हैं, यानी Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन डी यानी बाइकार्बोनेट यूज होगा। 11, किस राज्य की टीम ने 2021-22 के विजय हजारे ट्रॉफी VST खिताब जीता है? तो हिमाचल प्रदेश जीता है। ये करंट अफेयर नहीं है, इसलिए आप लोग 22-23 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। 12, इफ़ आई कम, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 12 का क्या होगा? तो इफ़ ही विल गो कैम। नेक्स्ट 13, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्त के पास शेयर करें, तभी हमको पढ़ाने में मन लगेगा, आप लोग को पढ़ने में भी मन लगेगा। 13, प्रोटेस्ट का साइनोनिम यानी क्लोजेस्ट वर्ड बताना है। तो प्रोटेस्ट का होता है टू ऑब्जेक्ट। 14, जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा जित प्लस इंद्रिय, ऑप्शन है जित प्लस इंद्रिय। 15, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन रोकने का कारण है वृक्षारोपण, जितना से जितना वृक्षारोपण करेंगे वो हम मृदा अपरदन यानी मृदा का कटाव से रोक सकते हैं, यानी ऑप्शन है। 16, भारत और निहाल सरीन संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज खेल से है। 17, इस्पात तथा लोहे के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। यानी यसद लेपन की प्रक्रिया में यानी लोहे को सुरक्षित जंग से बचने के लिए कौन सा किसके लेपन का प्रयोग किया जाता है? तो जस्तीकरण हम बोलते हैं, जिसको जस्ता बोलते हैं। 18, इंग्लिश है। संत रविदास वाज बाय प्रोफेशन, यानी संत रविदास किससे संबंधित है? तो कोबलर से, यानी संत रविदास एक मोची थे। 19, उसने मुझे सोता हुआ पाया है, इसका ट्रांसलेशन करना है, तो इसका होगा ही फाउंड मी स्लीपिंग। नेक्स्ट 20, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है।
तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। 21 मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। तो मानव पूंजी में निवेश करने का शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों में हम निवेश कर सकते हैं। 22 तीर्थ क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, यानी कौन सा तीर्थ टर्सरी सेक्टर नहीं है, जैसे हम यातायात टर्सरी सेक्टर है, व्यापार टर्सरी सेक्टर, संदेश वाहक यानी हम सेवा के भावना से जो करते हैं वो तृतीय क्षेत्र में आता है, लेकिन पशुपालन कृषि क्षेत्र यानी पहला क्षेत्र में है। 23 किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो नाजी पार्टी जर्मनी में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट 24 भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, तो वह कौन सा वन है जो भारत में सर्वाधिक फैले हुए है? तो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 25 प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आधार पूनावाला को सम्मानित किया गया है। एक करेंट अफेयर नहीं है, आप लोग 22 यानी R23 यानी 2022-23 को आप लोग करेंट अफेयर पढ़िएगा। 26 विद्युत तंतु बना होता है, यानी विद्युत के बल्ब में कौन सा लगा होता है? तो टंगस्टन। नेक्स्ट यहाँ मैथ है, आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज से है, तो अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 1250 रुपये में 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाता है। तो रेट निकालना है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला के अंदर P × 1 + R/100 पावर n इक्वल टू कितना दिया हुआ? 1800 रुपया। अब देखिए हमारा P दे दिया है 1250 × 1 + R नहीं दिया हुआ, R निकालना है 100, n दिया है 2 वर्ष इक्वल टू 1850। तो हम इसको कर सकते हैं 1 + R/100 स्क्वायर इक्वल टू 1800 ऊपर और इधर से कितना होगा? इधर से आएगा P नीचे तो 1250, इसको काटेंगे तो कितना 36/25 आएगा। अब 36/25 होगा तो 1 + R/100 पर पावर 2 है, तो इसको पावर 2 तो रूट अंडर 36/25 होगा, यानी 5/6/5 होगा। अब देखिएगा, अब इसको हल कीजिए 1 + R/100 इक्वल टू 5/6/5। अब इसको हल करने पर R का वैल्यू 20% आ जाएगा। आप लोग तो इतना हल कर ही सकते हैं, तो ऑप्शन बी 20%। 28 कराई खिलौना का 12% छूट देने पर 308 रुपया में बेचा जाता है। देखो एगो कोई खिलौना है जिसको 12% छूट देंगे तो 308 रुपया में बेचा जाता है, तो खिलौना का अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि मान लिया कि 12% के छूट देते हैं तो हम कितना में खरीदते हैं? 308 रुपया में बेच देते हैं, तो हम 12% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 12% के 4 × 12 25 100 यानी 3/25 होता है। 3/25 कितना? 12% का होता है फ्रैक्शन वैल्यू, यानी परसेंटेज में चेंज किए तो। अब देखिए 12% में कितना? 12% छूट करते हैं, यानी 25 में 3 रुपये छूट कर दिए तो कितना रुपये? 22 रुपये में बेचा जाता है, कितना? 25। अब इसको कितना में खरीदे हैं? 308 रुपये में। तो देखिए 308 रुपया में कितना? 25, अब बटा कितना नीचे कर देंगे? नीचे कर देंगे 22। अब काट देंगे 22 से 22 को 88 है, 14 × 25 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 5 × 20 यानी कितना होगा? 25 × 100 और 25 यानी 200 300, मतलब जे भी आएगा 14 × 25 वो भी आंसर हो जाएगा आप लोग का। 29 के कह रहा है कि तारापुर केंद्र स्थापित है। तारापुंज किसके लिए स्थापित किया गया है? तो तारापुंज भी यानी आणविक शक्ति के लिए है। 30 लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता है। तो लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित कविता है मेरा ईश्वर, यानी मेरा ईश्वर है लीलाधर जुगड़ी। अब बादल राग किसका है? तो बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा है। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा किसके द्वारा रचित कविता है? तो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा है। छाया मत छूना किसका द्वारा है? तो गिरजा कुमार माथुर के द्वारा रचित कविता है। नेक्स्ट 31 किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष 2 कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य होगा। अब कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में शेष 2 कोण है, एक कोण ये कोण के बराबर यानी 45 डिग्री 45 तो 90 हो गया, तो ये कौन सा कोण होगा? ये समकोण होगा। 32 भारतीय सशस्त्र बलों का पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन थे? तो जनरल BP रावत। अब कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देंगे। 33 फणीश्वरनाथ नेहरू द्वारा रचित कहानी है। तो फणीश्वरनाथ नेहरू द्वारा लाल पान की बेगम। 33 और भी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा है। तो सूखी नदी का पुल रामधारी सिंह दिनकर। 2 बैलों की कथा किसके द्वारा है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा है। उसने कहा था किसके द्वारा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। 34 संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ? तो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट 35
हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाई जाती है, रेड ब्लड कॉर्पसल। 36 इज द रूल अप्लीकेबल, ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो 36 का सी यानी 2 यानी इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यस। 37 परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम द्वारा किया जाता है? तो परागकणों के एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण जल से किया जाता है, कीट से भी किया जाता है, वायु के द्वारा भी किया जाता है, उपरोक्त से सभी। नेक्स्ट 38 एक विद्युत जनित्र यानी डायनेमो बदलता है तो डायनेमो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 39 डी आई मंडलिप श्रेय दिया जाता है तो डी आई मंडलिप श्रेय किसके लिए दिया जाता है? तो तत्वों का आवर्त सारणी के लिए दिया जा गया है। 40 पैसिव वॉइस है उसको एक्टिव वॉइस में करना है। ही स्पीक्स हिंदी यानी ही स्पीक्स हिंदी तो 40 का सी यानी हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। 41 वर्तमान बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष है अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के हैं, इसमें से कोई नहीं अभी वर्तमान में है, अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के हैं। 42 अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? तो मेंडलीव को इसे कहा जाता है, तो अनुवांशिकी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है, यानी 41 को बी यानी मेंडल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था, तो यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बीच स्टार्ट हो गया था। 44 मानव अपने अबूझ भाषा में कहता रहता है रेखांकित पद प्रतीत है, समुद्र का कुछ नहीं होता है, ये किसके लिए सुटेबल शब्द है? तो 44 का डी यानी समाज का, समुद्र का कुछ नहीं होता, ये समाज का है। 45 सुरक्षा का तात्पर्य है, सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? तो 45 का डी यानी खाद की उपलब्धता, खाद की पहुंच और खाद की समर्थ यानी प्रोक्त में से सभी। नेक्स्ट 46 निम्नलिखित में कौन सा 2021 के अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? तो श्रीषा वांदली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। अब पहला कौन थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो भी मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन आपको आता होगा। 47 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में। 48 है द आई आर नॉट हेयर वेयर डिड हिज गल्दर डाउन, किस कहाँ के द्वारा है? तो देहरादून के द्वारा। 49 भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट 50 कह रहा है कि निम्न में किस देश भारत आता है, यानी किस श्रेणी में भारत आता है? तो विकासशील श्रेणी में भारत आता है। 51 चंबल निम्न में से किस नदी के सहायक नदी है? तो चंबल यमुना के सहायक नदी है। नेक्स्ट मैथ है 52 करा 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं वाली कमरे रखे जाने सकने वाली लंबी छड़ी की लंबाई 10 मीटर और 5 मीटर, इसको हम करेंगे तो सबसे लंबा कौन होगा? ये वाला होगा, तो √10 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 225 से 215 का वर्गमूल होगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट 53 एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेमी है तथा विकर्ण 24 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 55 का इसका क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं 4 गुना भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? तो D1 के स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। आपका दे दिया है 4 गुने भुजा 20 के स्क्वायर यानी और D1 के 576, डी दे दिया कितना 24 से 576 प्लस D2 का स्क्वायर। यहाँ से D2 का वैल्यू निकालेगा, आप लोग निकालिएगा तो D2 का वैल्यू 32 आएगा और D2 का वैल्यू 32 आएगा तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुने D2। 1/2 D1 कितना दिया हुआ है? D1 दिया हुआ है 24 और D2 दिया हुआ 32, निकाल लीजिए कितना होगा 12 गुने 32 जो भी आंसर होगा यानी 384 ऑप्शन। 54 एक कहानी यह रचना करती है तो किसके द्वारा? मन्नू की भंडारी द्वारा। 55 पृथ्वी का मूल भाग जल से घिरा है तो कितना परसेंट? तो 71% भाग जल से घिरा हुआ, बाकी 29% स्थल से। 56 किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो गौरव और लांघव सही विलोम युग्म है। 57 स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं तो किसके द्वारा निर्णय लिया जाते हैं? तो 57 का क्या होगा? तो 57 का बी यानी सदस्यों के द्वारा निर्णय लिया जाता है। अमन फसल संबंधित है तो धान से। 59 सरहुल पर्व कौन
मनाते हैं, तो सरूल पर्व कौन सा जनजाति मनाते हैं, तो 59 के भी यानी मुंडा जनजाति मनाते हैं। नेक्स्ट 60, ये जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि माइंड में बैठ जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, और हो सके तो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 60, बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है, तो बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला बस्तर जिला में स्थित है। 61, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है तो वो कौन सा है, तो 61 का डी यानी शिक्षा एवं प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। यंत्र मशीनें खरीदना पैसा लगता है, भवन भी कच्चा माल, शिक्षा प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। 62, असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, यानी असमतापी यानी डिफरेंट टेम्परेचर, तो शार्क का होता है। नेक्स्ट 63, क्रिया बल प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, तो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं, यानी बल एवं प्रतिक्रिया बल। 64, निम्न में किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, तो कृषि क्षेत्र में होती है, क्योंकि गर्मी वर्षा सर्दी में अपना जिस समय सर्दी में कौन सा फसल होती है, अगर नहीं वर्षा हुआ तो फसल नहीं होगा, यानी मौसम का अनुसार बेरोजगारी होता है, वो कृषि क्षेत्र में होता है। 65, निम्नलिखित में किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर मात्रा को, तो सोयाबीन होता है। 66, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया में कौन सा सदस्य कर सकता है, तो संसद करता है। राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, निम्न सदन या उच्च सदन, यानी जिसको हम लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं। 67, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, वो वोटर लिस्ट, आप लोग गांव में जानते होंगे कि मतदाता सूची को हम लोग गांव में वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। 68, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, यानी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति हो गया, तो उपराष्ट्रपति सीधे तौर पर किसे त्यागपत्र देता है, वो राष्ट्रपति को देता है। 69, यानी सब राज्यसभा का सभापति हम उपराष्ट्रपति को कहते हैं, यानी इनडायरेक्टली रूप से पूछा है, ये नहीं पूछा है कि उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देता है, ये घुमा के पूछा है राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देता है, तो राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को। 69, निम्न में कौन सा दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद आंदोलन से संबंध है, नेल्सन मंडेला, ये दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, जिस तरह भारत के गांधी हमारे महात्मा गांधी जी हैं। 70, एक पासे फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने के प्रयत्न, यानी एक पासा फेंकेंगे तो 1 से 6 तक आएगा, कुछ भी आ सकता है। आप कह रहा है विषम, विषम है तो 1 3 5, 3 को विषम है, और टोटल संख्या कितना है 6, तो 3 दूना 6, 1/2 यानी 1/2 प्रायिकता होगा। 71, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से, तो कथक से संबंधित रखते हैं। 72, एक कंपनी जो 1 से अधिक देशों में उत्पादन के स्वामित्व रखती है या नियंत्रित करती है कहलाती है, तो एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। 73, कौन से कथन शब्द कमल के सबसे पर्यायवाची शब्द है, तो सरोज पंकज अरविंद जो कमल के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। 74, एक हॉल में फर्श आयतकार, इसकी लंबाई 45 सेमी है और चौड़ाई 36 सेमी है। कह रहा है कि हॉल फर्श के कवर करने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर के आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होता है, कितना हो गया 6 छक 36, 5 9 5 45 9 छक 54 की आवश्यकता हो सकती है। दाल का बहुवचन दालें हो गया। 76, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु होता है, देशों के बीच प्रति व्यक्ति आय को तुलना किया जाता है, 2 देश के बीच जब तुलना किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय। 77, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्राणी के प्रमाण मिले हैं, तो धौलावीरा से, धौलावीरा कहाँ है, तो गुजरात में। 71, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है, तभी शक्तिकांत दास हैं, कई में है, तो 25 में है। नेक्स्ट कह रहा है 79, एक दुकानदार ने अपनी दुकान से प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहार बटा घोषित किया, तो विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपये बट्टा डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य, तो इसमें क्वेश्चन से दिया हुआ ऑप्शन के थ्रू जाना है। देखिए हम कि इसमें 30% डिस्काउंट करने पर 960 रुपये का छूट मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। मानते हम 30% मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 यानी 9 आया, ये तो नहीं होगा, नहीं 9 6 होगा। अगर 30% बी में करते हैं तो 100 हाँ देखिए आ गया, 3 दूना 6, 3 3 9 96 960, ऑप्शन बी में आएगा। 80, इस तरह के क्वेश्चन है तो कभी ऑप्शन से जाइएगा। 80, निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है, बाकी डेल्टा बनाती है। 81,
भारत में संप्रभु है, तो भारत में स्वयं का प्रभु यानी संप्रभु भारत के लोग होते हैं। 82 बिहार दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 83 निम्न में कौन सा उपार्जित लक्षण है? उपार्जित लक्षण मतलब कहने का है कि शरीर में किस तरह का प्रक्रिया हो रहा है, जैसे शरीर का वजन घटना या वजन बढ़ना, ये उपार्जित लक्षण होता है यानी शरीर के वजन से। 84 विच फेस्टिवल इज रिफर टू इन लियो टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, किस फेस्टिवल से संबंधित है? तो ईस्टर है, लियो टोल्स्टॉय। 85 वेयर वाज द सेंट कबीर बाउट ऑफ हिज ईयरली चाइल्डहुड के डे में वो कहाँ रहते थे? तो वाराणसी में। 86 सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव यानी पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 87 बादल कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, यानी किस कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? तो द्रव और गैस के परिचित का। 88 संज्ञा शब्द जहर में इलाज शब्द प्रत्यय जोड़ने का कौन सा विशेषण बनेगा? तो वो कौन सा विशेषण बनेगा? तो जहर प्लस इला यानी जहरीला। 89 भारत में बजट निर्माण के कार्य किया जाता है, तो बजट निर्माण का कार्य भारत में कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बजट कब निकाला जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। 90 अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहने का मतलब है कि ऊर्जा कभी खत्म न हो, उसको आप कितना भी यूज कीजिए। कोयला के खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म होगा दोहन करने पर, प्राकृतिक भी गैस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा में इतना ऊर्जा है कि हमेशा यूज कर सकते हैं। 91 निम्न में कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे? इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो संविधान सभा में भाग यानी निर्माण के समय भाग नहीं लिए थे? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल तीनों लिए थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के हैं वो नहीं लिए थे। 92 एक परितंत्र के सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होते हो वर्ग में आते हो, कौन से वर्ग में आते हैं? तो वह आते हैं उत्पादक वर्ग में, यानी 92 का ये यानी उत्पादक वर्ग में आते हैं। 93 पारेख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो पारेख का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पारेख का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असाइनमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका किससे संबंधित है? तो छात्र को सीखने से संबंधित है। नेक्स्ट आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करें, तभी हमको मज़ा आएगा पढ़ाने में। आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके इस चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद करें। 96 जापान में विकसित धनवान देश बना, तो किस तरह के काम करके बना? तो मानव संसाधनों में निवेश द्वारा। 95 बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन CH4 होता है। 96 भारत में लौटते मानसून की ऋतु अवधि होते हैं, तो अक्टूबर नवंबर में भारत के लौटते मानसून की ऋतु अवधि होती है। 97 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 1855 में देश की पहली जूट मिल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। 98 कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु को वर्षा कही जाती है, तो उसको हम आम वर्षा के नाम से जाने जाते हैं। 99 सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? तो 1930। तो छोटा डेट कब है? तो कब हुआ था? तो 99 के 6 अप्रैल 1930 को दांडी गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट लेनिन का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो लेनिन के उत्तराधिकारी है कौन? तो सी यानी स्टालिन है। लेनिन की मृत्यु हुई थी कब? तो 1924 में मृत्यु हो गई थी। ये रूसी क्रांति के नेता थे। लेनिन कौन थे? तो ये रूसी क्रांति के नेता थे। आप लोग इस PDF को प्राप्त करने के लिए स्टडी लॉजिक क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे। अगर वहाँ से नहीं मिल पाता है तो आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PDF। और इस चैनल पर जोड़ने के लिए आप बहुत से स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।